हम एक ही घर में इनको अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो हम अपने बच्चे के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी सोचते हैं और जैसे ही हम सोचते हैं हमारा बच्चा ज़िंदगी गुजारे, हम वो प्रोवाइड करने की कोशिश। सवाल इनसे नहीं होना, हमसे होना है कि भाई इतने बच्चे थे तुम्हारे माशरे में और तुमने उनके लिए क्या किया। सोचा बिल्कुल भी नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था। हाँ, हम बच्चों को पूरा वेरीफाई करके लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर वकार आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ोहा राशिद, जो कि वादुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और किड्स ऑर्फन जो है उसको रन कर रही हैं इतनी कम उम्र एज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप जो हैं ये वादुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं अकेले, तो आपके जहन में किस तरह से ये आइडिया है कि मैंने इस काम को लेके चलना है? बेसिकली मैं पिछले 4.5 साल से काम कर रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो मैंने ब्लड डोनेशन से स्टार्ट किया था। तो मैंने जब दारुल अमान का वाक़या पेश आया, जब बच्चियों की बड़े मर्दों से शादी कराने लगे थे, उस दौरान मैंने सोचा कि मैं ऑर्फनेज स्टार्ट करूँ और मैंने बच्चियों का ऑर्फनेज सोचा। बट फॉर द रीज़न्स के आई वाज 20 और 18 एट दैट टाइम इन बिटवीन, तो इस वजह से मैं नहीं कर सकी। चूँकि मैंने बहुत ऑर्फनेजेस विज़िट किए तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी एज इस काबिल नहीं है कि आप बच्चियों का ऑर्फनेज संभाल सको। सो इन द मीन वाइल, चूँकि मैं ऑलरेडी काम करी थी, मेरा लिंक था ऐसी कम्युनिटी से जो अफोर्ड नहीं करते चीज़ें, जो हालात और वाक़यात का शिकार होते हैं। तो मुझे ऐसे बच्चों से मुलाकात हुई जो कि ज़रूरतमंद थे और जिनके वालिदैन नहीं थे, और कुछ चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस थे, वल्लाहु आलम, इस तरह के बहुत सारे मामलात। तो फिर हमने उससे इब्तिदा की और हमने ऑर्फनेज स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अभी आपको कितना अरसा मैक्सिमम हो चुका है इसको अकेले रन करते हुए? 1.5 ईयर। 1.5 ईयर। तो इसके लिए कुछ लाइसेंस वगैरह की भी ज़रूरत होती है कि आप जस्ट अपने तहत इसको? जी बिल्कुल, इसकी ज़रूरत होती है। SCCP से रजिस्टर होना होता है, चाइल्ड ब्यूरो से रजिस्टर होना होता है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हैं और हमारे भी ये प्रोसेस चल रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए। इट्स लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस। चलें, इंशाल्लाह ये जो है आपके प्रोसेस जो हैं जल्द से जल्द कंप्लीट हो। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको आप किस तरह से लेके आते हैं, और जो जितना इनका फ़ंड होते हैं, इनको जो खाने पीने के अखराजात होते हैं, वो सारे किस तरह से मैनेज होते हैं? हाँ, हम बच्चों को पूरा वेरीफाई करके लाते हैं। डिफरेंट लोग हमें रेफ़र करते हैं, पेरेंट्स हमें खुद कांटेक्ट करते हैं। इतना बच्चा है कि हम सोच भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा बच्चा है हमारा इस पाकिस्तान में जो कि ज़रूरतमंद है, इस तरह का मुस्तहिक है। बहुत सारे रोड एक्सीडेंट बहुत है हमारा, चाइल्ड अब्यूज़ है, हार्ट अटैक है हमारा, कैंसर है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से वालिदैन जल्दी चल बसते हैं, बच्चे बेयारो मददगार हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस तरह के बच्चे ज़्यादा लें जो बिल्कुल बेयारो मददगार हो। तो देख रहे थे। अभी इस वक्त आपके जो ऑर्फन होम है इसमें कितने बच्चे मौजूद हैं? इस वक्त हमारे पास 21 बच्चे हैं। चूँकि हम ये दोबारा से मतलब हम जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए, शिफ्ट हुए, तो अभी हमें ओवरऑल मैनेज करने में भी थोड़ी दिक्कत है। आपने पहले सवाल किया कि कैसे मैनेज हो रहा है सारा बजट ऐसे मैनेज हो रहा है कि वाइफ, फ्रेंड्स एंड फैमिली, दो वी नीड डोनेशंस। हम कोशिश करते हैं, हम लोगों से अपील भी करने की कोशिश करते हैं फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, के डोनेशंस दें, क्योंकि इसी में खैर है, खैर बांटने से खैर बढ़ जाती है। तो हम इन बच्चों की कफ़ालत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बी अ पार्ट विद अस। अगर कुछ पेरेंट्स वगैरह जो नीडी होते हैं, जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी होती, तो अगर वो आपसे रब्ता करते हैं तो उसका कोई प्रोसेस है, आप अपने बच्चे जो हैं उनके हवाले करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जब आप नेक काम करते हैं, नो डाउट वो अल्लाह की उसमें तौफीक होती है, जो अल्लाह इंसान को तौफीक देता है तभी वो किसी नेक रास्ते पे या नेक काम की तरफ राग़िब होता है। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने कभी सोचा था अपनी लाइफ में कि मैं इस तरफ जाऊंगी या इस तरह का काम करूंगी कुछ? बिल्कुल, अल्लाह ही तौफीक देता है, खैर बांटने से खैर बढ़ती है। तो ये एक मोटो रहा है ज़हन में, ये बात फ़िक्स थी। और इसके अलावा सोचा बिल्कुल भी नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था। हाँ, आदत थी कि इस तरह छोटे मोटे काम करने की, कि लोगों के काम आए। ये सिखाया गया था पेरेंट्स की तरफ से कि ये करना है ज़िंदगी में, ये इम्पॉर्टेंट है, ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। लेकिन सोचा कभी भी नहीं था। अच्छा, जब इस बारे में आपने फैमिली या सबसे पहले इंसान दोस्तों के साथ शेयर करता है कि मेरे गोल हैं या मैं इस तरह कुछ करना चाहता हूँ, सो सबसे पहले किसके साथ शेयर किया?
मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, मुझे खुद भी इल्म नहीं था कि मैं ये सब कुछ करने लगी हूँ। मैंने बस किया और करते करते होता गया और माय फैमिली वाज सुपर सपोर्टिव। मेरे अब्बा हमेशा दुआ करते हैं और करते अभी भी कहते हैं कि मैं अब सब बच्चों के लिए दुआ करता हूँ ये कि अल्लाह मेरे बच्चों में से किसी को चुने अपने कामों के लिए। तो बाबा किसी को मेंशन करते थे एंड आई एम द लकी वन हु हैव बीन सिलेक्टेड। तो इंशाल्लाह कोशिश है अच्छे काम करने की और कर रहे हैं। जब आपके पास यहाँ बच्चे आते हैं तो वो किस तरह से यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं और आप किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको फराहम करते हैं यहाँ पर? जी, वदुहा केयर होम में इनको अक़ली फ़ैसिलिटी सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है और शऊर दिया जाता है कि ज़िंदगी के कुछ ऐसे हालात होते हैं आपके, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम इमोशनली बच्चे को अपने साथ अटैच करते हैं और उसकी जो माज़ी है उसकी तलख़ियात कम करने की कोशिश करते हैं और इस तरह वो बच्चा हमसे भी मायूस हो जाता है और जो नया माहौल होता है उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसके अलावा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एडजस्ट हो जाता है, कभी कोई सच कंप्लेन नहीं आई। हमारा पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत हम चलते हैं। बच्चे सुबह उठते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उससे पहले नाश्ता होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रंच, लंच, स्कूलिंग। तो घर में क्योंकि हम आजकल पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो स्कूलिंग का एक स्पेसिफाइड टाइम होता है जिसके अंदर ये स्कूल का पढ़ते हैं और फिर हमारा इवनिंग में थोड़ा बहुत इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मेंटली बूस्टअप करने के लिए, जो इनकी वोकैबुलरी है या जो भी मामलात हैं वो बूस्टअप करने के लिए। इसके अलावा हम इनको वीकली आउटिंग पे लेके जाते हैं और मंथली तो लाजमी लेके जाते हैं। चूँकि कोविड है तो इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा, लेकिन हम लेके जाते हैं हमेशा। मतलब एक ही छत के नीचे आप बच्चों को प्रॉपर तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहीं पे फराहम करते हैं, बाहर जो है आउटसाइड जो है स्कूल्स वगैरह ये सब के लिए रिस्की नहीं लेते? नहीं, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं चूँकि अभी हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है और कोविड की वजह से भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि हम नहीं भेज पा रहे। और बिल्कुल हम एक ही घर में इनको अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो हम अपने बच्चे के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी सोचते हैं और जैसे ही हम सोचते हैं हमारा बच्चा ज़िंदगी गुजारे, हम वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि यकीनन अल्लाह हमसे इसके बारे में पूछेगा। ये मतलब इनका सवाल इनसे नहीं होना, हमसे होना है कि भाई इतने बच्चे थे तुम्हारे माशरे में और तुमने उनके लिए क्या किया। तो इसके अलावा वदुहा वेलफेयर के अलावा आपके कुछ और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं कि जस्ट ऑर्फन किड्स वगैरह का ही काम की? नहीं, इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारा मतलब एजुकेशन पे हमारा काम है, हमारा औरतों से रिलेटेड काम है, हमारा बच्चियों की शादी कराने से रिलेटेड है, खाना बांटना, दस्तरखान, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, बेवाओं की जो मंथली एक पे होती है वो देना, या तो फिर क्या कहते हैं उनको रोज़गार प्रोवाइड करना। ट्रांसजेंडर का हमने कोशिश की है लेकिन हम उसमें वो नहीं सफलता पा सके, तो वो नहीं की। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हर राइट्स के नाम से हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है, हमारा वदुहा केयर होम जो कि एक ऑर्फनेज है, वो एक प्रोजेक्ट है, और वदुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है इटसेल्फ, इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं।